फरिश्ते के वैसा दामाद बुला लिया अल्लाह। अब तो उस घर के बारे में सोचना है जो नौकरी मिलने के बाद बसाना। शर्म कर मुंह पर, शर्म कर। अपने डैडी से ये लड़ाई खत्म कर दो। क्यों? लेकिन तू इतनी कड़वी, तीखी और कसली क्यों हो गई? यही तो जानना चाहती हूँ। आप इतनी रसीली क्यों हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू घर आ जा, मेरे पास आ जा। आप मेरे पास आकर रहिए। पान खाओ। आपने भी खाया तो? हाँ, कल क्षमा आ रही है, उसने पान खाया। क्षमा आ रही? आप उसको लेने जाएंगे? पूजा बोलो, पान खाओ। काय को? अरे तुम्हारी बहन ने सर उखाड़ कर चलना सीख लिया, अब सर उठाकर चलेगी, इसको तुम पान खाओ। तो आप चाहते हैं मैं पान खाकर मुंह उखाड़ के आपको दिखाऊं तो? दिखाओ ना, अपनी मक्खी की खील जैसे खिले खिले दांत। फिर हम वो नुकसान भी पूरा कर लेंगे जो डॉक्टर न बनने की वजह से हमको हुआ है। आपको कौन सा नुकसान हुआ तो? हाँ, कि डॉक्टर लोगों को देखो, जिस ढंग की औरत से चाहे मुंह खुलवा के देख लेते हैं, बोलते सामने बैठो और गहरी गहरी सांसें लो, बोलते कुर्सी उठाओ, पीठ दिखाओ, फिर नब्ज पकड़ लेते, नब्ज देख लेते। हम आपसे पान खा के मुंह खोल के दांत दिखाने को कह रहे हैं, वो आप नहीं कर रही हैं। आबिद साहब, किस नियत से आप मेरे को पान खाने को कह रहे हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी बदमाशियों को पहचानती मैं। अरे ऐसे ना जाओ, हमने जितने गुनाह किए हैं सब बेलज्जत। आप अच्छी हो, अच्छे गुनाह कर दो। हम भी क्या याद रखें, खुदा रखता था। अल्लाह, खुदा को मानने लगे आप? क्या करें, इंसान मेहरबान नहीं हो तो यही नाम मुंह से निकलता है। आप मेहरबान रहो, इनकलाब के बाद आप ही का नाम लेंगे। एक तेरा नाम लेकर बाकी से कह दिया, तेरा नाम लेकर बाकी से कह दिया, हम हो गए किसी के, तुम जा बनो किसी के। वाह, सुन लिया तो? लाई, मैं पान खाती, आप मेरे को बताओ क्षमा के बारे में क्या सुना रहे थे मेरे को? क्षमा ने मुकदमे की हार को सह लिया है, कमरे में बंद नहीं रहती है, वो कल आ रही है। ये उसने बोला कि आप कह रहे? अभी नदी में गिरा हुआ आदमी खुद निकले या कोई हाथ देकर निकाले, क्या फर्क पड़ता है, आ रही है बस। साथ लेके आते ना उनको, कल दोबारा जाएंगे उसको लेने। मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद आएगी। क्या बातें कर रहे हैं? मुकदमा हारने के बाद कहीं अकेली आती जाती क्या वो? लोग बातें करते हैं ना। हर हार, हर नुकसान, हर बदनामी एक रात की होती है। रात गुजरी नहीं, दिन निकला नहीं, उसका असर खत्म हो गया। सूरज के उगते उगते आदमी की नजर भी उठ जाती है। बातों को कोई आसान बना आपसे सीखे तो? मैंने तो जो भी कुछ सीखा है आदमी, हर शर्मिंदा आदमी बुरी घड़ी के साथ मर जाता है। बेशरम होते वो जीते रहते हैं, और अच्छा है बेशरम लोग ज्यादा हैं, ये दुनिया खाली हो जाती है। क्यों काबिल होते हुए भी इंसान के हिस्से में हार, महरूमियत और बदनामी ज्यादा है। क्षमा बता रही थी, कॉलेज में भी दिन रहा है एक लड़की के साथ। खुदा के वास्ते मनहूस बात अपने मुंह पर मत खुलाइए ना। नहीं, लेकिन तुम क्षमा के गम को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत लो, औरों के गम उससे भी ज्यादा है। बिला जरूरत हमदर्दी इंसान के अंदर की ताकत को छीन लेती है, ताकत को खड़ा रखती है, उसको हमेशा याद दिलाती रहती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ। तो बिला जरूरत सहारा अच्छा नहीं। अजी हाँ, बड़े आए बिजली पानी काटने वाले। इस क्षमा देख तो बेटा, देख एक ना मर्दुआ दे के गया ये कागज, कह के गया 10,000 रुपया भर दो वरना बिजली पानी सब काट देंगे। ये तो नोटिस है, हमें 10,000 रुपए जमा करने होंगे। अब्बू जी बिजली पानी के बिल अदा नहीं करते थे। अब मुझे क्या पता, कभी मुझे कुछ बताते हैं तेरे अब्बू? ये क्या किया अब्बू जी ने? आपको कभी कोई बिल देकर गया था? बिल दे के गया था? अरे कोई दे के जाता तो मैं कोई गाय ना हूं जो उसे चबा जाऊंगी, और ना ही कोई उस पे गुलकंद लगा था जो मैं चाट गई। तो फिर बिल महल जाते होंगे जहां शिराज अली उन्हें रखता गया ताकि अदा ना हो, और जब इकट्ठे हो जाए तो हमारे बिजली पानी कट हो जाए। अब क्या होगा आपा? होगा क्या, हम अदा करेंगे। क्यों? हम क्यों अदा करेंगे?
पहले जहां हम रहते थे उसका हम थोड़ी देते थे, राजा साहब अदा करते थे। अम्मी अब वो नहीं रहे, इसलिए हम देंगे। लेकिन हम कहां से देंगे? कोई कमाने वाला है घर में? तुम्हारे अबू तो कब से घर में पड़े हैं। शिराज अली लाख जाने चले, अपील कितनी भी लंबी खींचे, न बिजली पानी कटेगा और न ही जिंदगी भर घर की जरूरतें रुकेंगी। मैंने कमाई का ऐसा इंतजाम करके रखा है, बिल आज ही अदा करूंगी। और हाँ, किसी के लिए आज मकान खुलेगा नहीं। अगर कोई बिजली पानी बंद करने आए तो उसे कहना कि पैसे जमा कर दिए हैं, कल रसीद आकर देख ले। जी अल्लाह, ऐसी नेक बच्ची सबको नसीब हो। इसे बुरी नजर से बचाना मेरे अल्लाह। आपा, ये देखिए मैंने लिखा है। सही है। अच्छा, अब इसे लिखो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जी। बिस्मिल्लाह। मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार जा रही हूँ। जा रही हूँ। ये ठीक है? अरे अम्मी अबू इतने जल्दी? वो तो अभी गए हैं। घंटी भी उनकी नहीं लगती। मैं देखती हूँ। जी, बेगम शमा हशमत अली यहीं तशरीफ रखती हैं? जी। देखिए, मेरा नाम मोहसिन खान है, मैं पेशे से वकील हूँ। बेगम साहिबा से मिलना चाहता हूँ। हमारी आपा जानती हैं आपको? जी नहीं, मैं मिला तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन उनका जो केस हुआ था ना, उसके सिलसिले में बातचीत करना चाहता हूँ। ये मेरा कार्ड है। आप यहीं पर रुकिए, मैं जरा पूछ लूँ। कौन है? कोई आए हैं आपा, आपसे मिलना चाहते हैं। ये कार्ड दिया उन्होंने। मैं नहीं जानती। क्यों आए हैं? कहते हैं कि वो जो हमारा केस था ना कोर्ट में, उसके सिलसिले में मिलना चाहते हैं। कह दूं कि आप नहीं हैं, किसी और वक्त आने को कहो? संजीदा है या ऐसे ही है? लगते तो संजीदा है आपा, तमीज से बात की। अच्छा, जाकर बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। शुक्रिया। जी। आदब। शुक्रिया। फरमाइए। देखिए, जबान खोलने से पहले एक तो मैं यूं आने की माफी चाहता हूँ, दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी लगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आपका शुक्रिया अदा करके। फरमाइए, आपको क्या कहना है? दरअसल मैं अपने लिए नहीं, किसी और के सिलसिले में आपसे मिलने आया हूँ। मेरा एक वकील दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? किस बात के लिए? क्या बताऊं, वो आपको जानता है। मुझे? आप उसे जानती हो या ना जानती हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसका ख्याल है कि आप उसे जानती हैं। मैं? कौन है वो? है एक बदनसीब जो आपको जानकर भी नहीं जान सका, लेकिन जब उसने जानने की कोशिश की तो किसी ने उसको धोखा दे दिया। ये अब क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? क्योंकि उसकी जिंदगी खुद एक पहेली बन चुकी है। जब सुलझने की उम्मीद बंधी, उम्मीद टूट गई, और अब जब सुलझी है
तो अनजाने में हुई गलती की वजह से वो आपको मुंह नहीं दिखा सकता। किन की बात कर रहे हैं आप? जिसका ताल्लुक आपके मुकदमे से है। मेरे साथ जिसने जो किया, अनजाने में नहीं जानबूझकर, पूरे होश में और कसम उठाकर किया। देखिए, मैं कसम खा के कहता हूँ उसने ऐसा नहीं किया। किसके वकील हैं आप? रशीदुद्दीन के? मैं वकील की नहीं, एक दोस्त की हैसियत से बात करने आया हूँ आपसे। किसके? उसने जिसने आपकी मेरा मतलब आपके खिलाफ मुकदमा लड़ा। सब्जवारी के असिस्टेंट की तरफ से? हाँ, उसी की तरफ से, जिसने उन तमाम रास्तों में आपका इंतजार किया जहां दिखी तो पर मिली नहीं। ये उसकी बदनसीबी है कि वो सब्जवारी साहब का असिस्टेंट बना और आपका केस उसके पल्ले पड़ा। चले जाइए यहाँ से, जाइए। मुझे ना उसका नाम सुना है और ना ही उसकी सूरत देखी है। आप मेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे। मगर मैं आऊंगा। जब तक मुझे माफी नहीं मिलेगी, जब तक मेरे गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे, न मुझे चैन मिलेगा, न मैं आगे से रुकूंगा। तो ये तुम्हारी चाल थी और आप इसमें शरीक थे? देखिए, इसके पास एक ही गवाह है और वो मैं हूँ, इसकी मासूमियत का भी और इसके गुनाह का भी। आपको याद है आपकी कार का एक्सीडेंट मेरे स्कूटर के साथ हो गया था और आपने जानबूझकर रास्ता बदल लिया था ताकि आपकी इससे मुलाकात ना हो सके। काश आपने रास्ता ना बदला होता तो ये जो हुआ है वो ना होता और जिस तरह खड़ा है आज खड़ा ना होता। मुझे कोई गरज नहीं, ना आपसे न इनसे। नफीसा, दरवाजा बंद करो और फिर कभी मत खोला। तूने मुझसे जो कहा था मैंने कर दिया। एक बदसूरत फर्ज जो मुझ पर डाला था मैंने पूरा कर दिया। कर दिया ना ख्वार खुद को और मुझको भी। मैं अभी ख्वार नहीं हुआ, मुझे अभी और होना है। मैं उस वक्त तक वहां जाता रहूंगा जब तक वो मेरी बात नहीं समझती। तू क्या समझाना चाहता है और क्यों समझाना चाहता है? मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि मैं उसे तबाह करना नहीं चाहता था। ये बात मैंने उसे समझा दी है। अगर वो समझती तो ऐसे बात नहीं करती। तो क्या करती? तेरे गले में हाथ डालती। और तू क्यों समझाना चाहता है? देख, देख कैसे देख रहा है, कैसी वहशत है तेरी आंखों में। आदाब भाभी जान। आदाब भाई। देख, सब्जवारी साहब आ रहे हैं। कैसी हैं आप? जरा अपने को संभाल के। खैरियत है ना? बिल्कुल। और खालिद मियाँ कहाँ हैं? जी अंदर बैठे। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मोहसिन मियाँ। मजे में तो हो ना तुम? हाँ, खैरियत है। सब काम काज ठीक ठाक चल रहा है? जी। ओके। ओके सर। खालिद मियाँ कैसे हैं? आदाब सर। आदाब आदाब। कैसी तबीयत? ठीक हूँ सर, जरा एग्जॉशन है। उसके लिए कुछ लिया तुमने? नहीं लिया तो कुछ नहीं है। लगता है शमा बेगम के कोर्ट के डिसीजन को तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया है। उसी दिन से तुम्हारी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी नजर आती है मुझे। देखो खालिद, हम लोग कोर्ट में ना तो कुछ कहते हैं ना कुछ करते हैं। कहते वही है जो क्लाइंट चाहता है और फैसला वो जज के हाथ में होता है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इसमें। अब अगर जज ही गलत फैसला दे तो हम क्यों गिल्टी फील करें उसके लिए? सर, हमने फैक्ट छुपाए और कोर्ट से गलत फैसला लिया। तुम इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि कोर्ट के फैसले के वक्त तुमने बेगम हशमत अली को चीखते चिल्लाते सुना है। अगर ना सुनते तो मेरी तरह खुश होते कि हमने केस जीत लिया। सर, आप पर कोई असर नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कोर्ट के फैसले के वक्त मुल्जिमों को चाकू लेकर जज पर झपटते देखा है, वकीलों के कपड़े फाड़ते देखे हैं मैंने। और जिन्हें मौत की सजा होती है पागल हो जाते हैं। पागल, उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। नहीं, मैं कोई असर नहीं लेता।
क्योंकि ना ही मैं कोई कातिल हूं, ना ही मकतूल। सिर्फ एक वकील जो कोर्ट की मदद करता है, और कुछ भी नहीं। दरअसल तुम्हारे साथ हुआ ये कि तुम्हें शुरू में ही ऐसा केस मिला जो झूठा था। फिक्र की कोई बात नहीं है, आइंदा तुम्हें कुछ सच्चे केस दे देंगे। फिलहाल तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम कुछ दिन आराम कर लो, मैं इस वक्त चलता हूं। हैं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, हैदराबाद से? हाँ, आज हम पहुंचो। अब ये बुलाओ, तनिक रुकिए तो। बेगम साहिबा, हैदराबाद से फोन आवा है, जल्दी करो। हेलो, आदाब बेगम साहिबा, मैं शिराज अली अर्ज कर रहा हूं। बेगम साहिबा, मौलवी साहब ने इसी महीने की 24 तारीख मुकर्रर की है। कहा है कि ये बहुत नेक साहब है। तो फिर नेक काम में देर कैसी? हमें मंजूर है। आप तशरीफ ले आइए और साथ में अपनी बेगम साहिबा को भी लाइए, ताकि हम अपने रशीदुद्दीन साहब को एक अदद समधन दे सकें। जरूर जरूर बेगम साहिबा, मैं सबको लेके हाजिर होता। देखिए, जब रिश्तेदारी हुई है तो रिश्तेदारी बढ़नी भी चाहिए। आपकी बेटी की शादी हम कराएंगे। हमारे मैके में कई मुनासिब लड़के मौजूद हैं। जरूर तशरीफ लाइए, हम मुंतजिर हैं। अब ये कौन सी चाल है? दोहरी चाल। अपनी बेटी दूंगी तो उनकी बेटी लूंगी, अगर मुमकिन होगा तो। क्या मतलब? आपको यही डर है ना कि वो हमारी बेटी को तंग करेंगे या शायद छोड़ देंगे? आपका यही डर दूर कर रही है। कैसे? ये फिरौती की शादी तो नहीं है, लेकिन फिरौती जैसी ही होगी। वो मेरी बेटी की बाह मोड़ेंगे तो मैं उनकी बेटी की बाहें मुड़वाऊंगी। इसलिए कोशिश करूंगी कि उनकी बेटी का ब्याह मेरे अपनों में हो। सोच ली, आखिर तुम हो क्या? माँ हूं जी, माँ। अपनी बेटी को ब्याहता देखना चाहती हूँ, उसे सुखी देखना चाहती हूँ। इसीलिए आपको भी मजबूर किया और ये सारा इंतजाम कर रही हूँ। यकीन मानिए, मेरी दोस्ती उन लोगों से नहीं है, अपनी बेटी से। जो कुछ कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। दुआ कीजिए कि हमारी बेटी खुश रहे, आबाद रहे। ये भी दुआ कीजिए कि मैं आपकी नजरों में गुनहगार न ठहरूं। आपके दिल पर मेरी तरफ से कोई मलाल, कोई परेशानी ना आए। दुआ कीजिए। ठीक है, बुला लो उन्हें। शुक्रिया। परवरदिगारा, हमारी इज्जत तेरे हवाले है, इसकी हिफाजत करना मेरे माँ बाप।